अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 के स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सईद नवीद अली। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आपका अगला यूनिट, जो कि एक स्टोरी है, एक ट्रेडिशनल टेल है, और इसका नाम है व्हाई द वर्ल्ड इज़ गुड और बैड। दुनिया अच्छी और बुरी क्यों होती है? क्यों होती है जी, स्टोरी पढ़ के पता लगाते हैं। वाई, क्यों, द वर्ल्ड, दुनिया, इज़ गुड, अच्छी होती है, एंड बैड, और बुरी होती है। यानी दुनिया में अच्छे और बुरे लोग क्यों होते हैं। A long time ago, काफ़ी अर्सा पहले, a blind man lived with his daughter. एक नाबीना शख्स अपनी बेटी के साथ रहा करता था। When she married, और जब उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, he happily gave the couple, तो अपनी बेटी और दामाद को, इस शादीशुदा जोड़े को उसने दे दिया his house, अपना घर, happily, खुशी खुशी, gave, दे दिया। ये जो मैं उर्दू और इंग्लिश बता रहा हूँ वर्ड्स की रुक रुक कर, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके उस वर्ड का मीनिंग सुने, ठीक है, और लिखे। इस शादीशुदा जोड़े को उसने अपना घर खुशी खुशी दे दिया, ठीक है, टू लिव इन, ताकि वो इसमें रह सके। While he went to sleep in a small hut, जबकि वो खुद सोने के लिए एक झोपड़ी में चला जाता था। The daughter said, डॉटर ने कहा, her father was a good and wise man, कि उसका फादर बहुत समझदार और बहुत अच्छा इंसान है। वाइज, अक्लमंद, समझदार, गुड, अच्छा, बहुत अच्छा और समझदार इंसान है। बट हर हस्बैंड स्कॉफ्ड, स्कॉफ्ड का मतलब तंजिया अंदाज में हंसा। वो अपनी बीवी की ये बात सुनकर, जो उसने अपने बाप के बारे में कही कि उसका बाप समझदार है और अच्छा है, ये बात सुनकर वो तंजिया अंदाज में हंसा। बट हर हस्बैंड स्कॉफ्ड, वो हंसा। बट आगे कहते हैं, व्हाट गुड इज अ मैन हु कांट सी, एक ऐसा आदमी अच्छा कैसे हो सकता है जिसको दिखता ही ना हो। ही माइट एज वेल बी डैड, शायद उन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। कितना सख्त और बुरा लहजा है इसका अपने फादर इन लॉ के लिए, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो एक नाबीना शख्स है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम हैंडीकैप लोगों को, यानी माजूर लोगों को, चाहे वो आँख से, कान से, हाथ से, पैर से माजूर हों, हक़ारत से देखें। दे कैन बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बड़े गैर मामूली हो सकते हैं। लिहाजा कभी भी हम ज़िंदगी में इन लोगों को वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन दैम, हमें इन्हें हक़ारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। इट्स वेरी बैड। तो ये जो एटीट्यूड है इसके सन इन लॉ का, इस ब्लाइंड मैन के सन इन लॉ का, दामाद का, अच्छा नहीं है। वन डे, एक दिन, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड हिज सन इन लॉ, मे आई कम हंटिंग विद यू टुडे, बेटा, उसने अपने दामाद को बोला, बेटा कि मैं आज क्या आपके साथ शिकार पे आ सकता हूँ। बट द यंग मैन सेड, लेकिन उस नौजवान शख्स ने कहा, नो, नहीं। ब्लाइंड मैन कांट हंट, और ये भी कहा कि नाबीना लोग शिकार नहीं कर सकते। His wife begged him, उसकी बीवी ने इल्तिजा करना शुरू कर दी, to be kind to her father, कि वो उसके बाप से नरमी से बात करे। Until the young man finally gave in, और वो इल्तिजा करती रही जब तक उस यंग मैन ने, उस यंग आदमी ने, दामाद ने अपनी बदतमीज़ी बंद ना कर दी। एंड सैड, यस, और यस ना कह दिया, ठीक है, यानी उसने कह दिया कि ठीक है, एंड सैड यस, और उसने कह दिया ठीक है, आप मेरे साथ चलिएगा। द टू मैन वॉक्ड, वो दोनों चलते गए। फिर आगे कहते हैं, द टू मैन वॉक्ड थ्रू द बुश, झाड़ियों में से होते हुए चलते गए। एंड द यंग मैन सेट टू ट्रैप्स, यंग मैन ने 2 फंदे लगाए। फंदे जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं।
1 for himself, एक फंदा उसने अपने शिकार के लिए लगाया, 1 for the blind man, और दूसरा फंदा उसने नाबीना शख्स के शिकार के लिए लगाया, यानी उसकी खातिर लगाया कि वो भी शिकार करे। The following day, अगले दिन they returned to inspect their traps, वापस वो जंगल गए और जाकर अपने फंदों को चेक उन्हें करना था। हाफ वे, अभी जंगल की तरफ जाते हुए आधा रास्ता भी ना हुआ था, द ब्लाइंड मैन हिस्ड, द ब्लाइंड मैन हिस्ड, ब्लाइंड मैन ने इस तरह अपने दामाद को कहा, जैसे आप कभी किसी को इशारे से चुप कराते हैं तो इस तरह कहते हैं, आप नहीं चाहते कि आवाज़ की जाए, बोला जाए, तब आप इस तरह कहते हैं। तो ब्लाइंड मैन ने अपने दामाद की तरफ देख के इस तरह कहा, वॉच आउट, और फिर बोला वॉच आउट, खबरदार, देयर इज़ अ लायन नियर बाय, करीब में ही कोई शेर मौजूद है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, विस्पर्ड हिज सन इन लॉ, उसके दामाद ने बोला, आपको कैसे पता, इस तरह करके, इसको कहते हैं विस्पर करना, सरगोशी करना, आहिस्ता से बोलना, इट इज़ कॉल्ड विस्पर्ड, यानी आहिस्ता से बोला। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा, विस्पर्ड हिज सन इन लॉ, उसके दामाद ने आहिस्ता से बोला, बट बिकॉज आई कैन सी विद माई ईयर्स, क्योंकि मैं अपने कानों से देख सकता हूँ। तुम आँखों से देखते हो, मैं कानों से ऑफकोर्स दिखाई तो नहीं देता, सुनाई देता है, तो जो कुछ नाबीना शख्स को सुनाई देता है, उस आवाज़ों की बिना पर वो अपने जहन में एक तस्वीर, एक खाका बनाता है और फिर उस खाके को देखते हुए चलता फिरता, बोलता या फील करता है। The two men stood motionless, वो दोनों आदमी चुपचाप बिना हरकत किए खड़े रहे। मोशनलेस, बिना हरकत किए, मोशनलेस का मतलब होता है बिना हरकत किए। As a lion crossed, जब शेर गुजरा, crossed का मतलब गुजरा, जब शेर गुजर गया, the track, चलता हुआ, ahead of them, उनके आगे से, उनके सामने से गुजर गया और आगे की तरफ चला गया। Then they continued to the traps, फिर वो अपने ट्रैप्स की तरफ जाने लगे, ठीक है। जब वो शेर चला गया तो इन्होंने अपने फंदों की तरफ की राह ली। They had caught 2 birds, दोनों फंदों में एक एक परिंदा फंस गया। A small grey one in the young man's trap, नौजवान शख्स के फंदे में एक छोटा सा ग्रे रंग का परिंदा फंसा। And an enormous many colored one in the blind man's trap, और नाबीना शख्स के फंदे में एक बड़ा सा और कई रंगों वाला परिंदा फंसा। Without a word, बगैर कुछ कहे, चुपचाप, बगैर कुछ कहे, बिल्कुल चुपचाप, the young man gave the small grey bird to the blind man, उस young man ने उस ब्लाइंड मैन को अपना ग्रे परिंदा दे दिया, जो छोटा सा उसने पकड़ा था। शायद वो ये सोच रहा होगा कि मैं अपना वाला इसको दे देता हूँ, कहता हूँ कि ये आपके फंदे में था, और उसका वाला मैं ले लेता हूँ ताकि मेरी वाह वाह हो जाए, मैंने क्या परिंदा पकड़ा। शायद उसने ये सोचा होगा, इसलिए अपना परिंदा उस ब्लाइंड मैन को दे दिया। As they were walking back to the village, जब वो विलेज की तरफ वापस जा रहे थे, the young man asked his father-in-law, उस नौजवान शख्स ने अपने ससुर से कहा, अपने फादर इन लॉ से कहा, why there is so much wickedness in the world, इस दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों हैं। The blind man smiled, तो जवाब में पहले तो नाबीना शख्स मुस्कुराया, sadly, और उदास हुआ, and said, और बोला, यानी उदासी के साथ बोला, because people like you to take what does not belong to you, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप वो चीज़ें ले लें जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती, जो आपकी नहीं है, वो ले लें। ये इशारा किया उसने अपने दामाद की उस हरकत की तरफ जो उसने परिंदे बदलते वक्त की, अपना उसको दे दिया और उसका खुद ले लिया।
तो ये उसने कहा ना कि लोग ये चाहते हैं कि आप वो लें जो आपका नहीं है। इसका मतलब है ब्लाइंड मैन समझ गया कि परिंदों की अदला बदली हो गई। द यंग मैन सेड नथिंग। इस बात पर उस नौजवान शख्स ने कुछ कहा तो नहीं, चुप साध ली, चुप हो गया। बट ही वॉज अशेम्ड, लेकिन अपने किए पे उसे शर्मिंदगी हुई कि यार मैं समझ रहा था कि इनको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन इनको तो सब समझ में आ गया। When they reached home, जब वो घर की तरफ पहुंचे, he told other villagers, उसने दूसरे देहातियों को बताया, he is a good hunter, ये नाबीना शख्स बहुत अच्छा शिकारी है, and a wise man, और समझदार भी, even though, अगरचा he is blind, अगरचा ये नाबीना है लेकिन शिकारी बहुत अच्छा और समझदार भी है। Then he invited a blind man to have supper with him, फिर उसने उस ब्लाइंड मैन को यानी अपने फादर इन लॉ को बुलाया अपने साथ खाने पर, एंड हिज वाइफ, और अपनी बीवी के साथ खाने पर। आफ्टर सपर, जब ये लोग खाना खा चुके, ही पुट हिज हैंड ऑन द ब्लाइंड मैन्स आर्म एंड सैड, उसने अपना हाथ उस नाबीना शख्स के कंधे पर रखा और कहा, टेल मी पापा मुझे ये बताइए, why there is so much goodness in the world, इस दुनिया में इतनी अच्छाई क्यों है। The blind man smiled happily, नाबीना शख्स खुश हुआ यानी मुस्कुराया, और as he answered, और जवाब दिया, because people like you to learn from their mistakes, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें। जैसा कि उसने सीख लिया, पहले वो कहता था कि ये बेकार आदमी है, ये कैसे अच्छा हो सकता है, नाबीना है, लेकिन उससे गलती हुई, उसने जाना कि नहीं ये बेकार नहीं है, ये समझदार है, तो उसने उसे अपने साथ खाने पे बुलाया और उसकी लोगों के सामने तारीफ़ भी की। तो हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए, दैट्स अ बैड हैबिट। इसकी वर्किंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए, अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से इस वीडियो को सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।